हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी सिंप्लीफिकेशन सीरीज़ का डे 5, ये हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे इसका। 29 का वर्ग हम सबको पता है 841, 70 सत्ते 119 माइनस इसकी वैल्यू अगर आपको याद नहीं है, पहली बात तो याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 3/8। अगर याद नहीं है तो ये 12.5% का 3 गुना होता है, ठीक है। तो इसका 3 गुना 37.5 हुआ, इसकी वैल्यू होती है 1/8, तो इसका कितना होगा 3/8। इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। और फिर से 40% की वैल्यू होती है, ये होता है 20% का 2 गुना। 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो इससे कितना हो जाएगा 2/5, 36 80 x, ठीक है। इसे आप सरल कर लेते हैं हम। 4 से जाएगा, 4 निमा 36, 4 दूनी 8 0, और ये 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, और 5 सत्ते 40, 5 चौक 20, ठीक है। अभी 300, और पहले 100 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करनी है तो पहले 100 से कर लेंगे, फिर 80 से कर लेंगे, 8 या 24, 240 हो जाएगा, फिर 3 चौक 12, ठीक है। और 300 400 500 550 552 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ 552, ये माइनस का 552 यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब 800 900 40 50, और ये 9 10 60 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का ही यहाँ पे 552। अब 900 में से 500 घटा दो, बचेगा 400। 60 में से 52 घटाओ, बचेगा 8। 408 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसे x मान लेते हैं हम, 19 ऐसे रख देते हैं। 1/6 कर देंगे, ये 1 मतलब ये गुने का चिन्ह हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 6 से काट लेते हैं हम, 6 दूना 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, 323 हो जाएगा। 78, 35% की वैल्यू देखो, अगर नहीं याद है, पहली बात तो 7/20 होती है, ठीक है। और अगर इसे 7 से काटो तो नीचे 20 आएगा। मैंने पहले बताया था 5 से काटते ही 20 नीचे 20 आता है, ये रट लेना पूरा, ठीक है। तो नीचे 20 है तो 0 से 0, फिर 2 से काटो, 2 निमा 18, 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ पे 5 सत्ते, तो 7 निमा 63 हो गया, 630, 7 दूनी 14, ये हो गया, तो 644 हो जाएगा, ठीक है। इधर 644 हो जाएगा। अब 300 में से सीधा 80 घटा दो, यहाँ पे प्लस 2 कर दो, ठीक है। 300 में 80 जाएगा तो बचेगा 220। अब जो 2 इधर जोड़ा था हमने, जो एक्स्ट्रा घटाया था वो इसमें जोड़ दो, तो ये 23 की जगह 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 220 40 45 बराबर 644, और ये मैंने बीच में लिख दिया 19x ऐसे चल ही रहा है, ठीक है, इधर प्लस में। अब 200 इधर जाके माइनस का हो जाएगा 245, ठीक है। तो हम यहीं घटा लेते हैं। 600 में से 200 गया, कितना बचा 400। अब 44 में से 44 ऐसे ही रहने दो, ठीक है, 44 ऐसे ही रहने दो। अब ये 45, 400 में से 45 घटाओ, कितना आएगा, ये बचेगा 355। अब 355 में ये 44 जोड़ दो, कितना होगा 399, ठीक है। ये 19x बराबर 399। अभी गुणे में इधर बटे में चला जाएगा, तो 19 दूनी 38, 19 से कम 19, तो x बराबर 21 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए इसे करने की कोशिश करते हैं। इसे माइनस में, इतनी सी कैलकुलेशन माइनस में करेंगे। 2 से काटो 12/50, मैंने बताया था। 5 से काटने में नीचे 20 आता है, 2 से काटने में नीचे 50 आता है, ये डटा हुआ होना चाहिए। 2 से काटा 12/50, फिर से 2 से काटो 6/25, और 25 यहाँ 75, यहाँ पे आगे 30, 6 यहाँ 18, 180 इसका पूरा आंसर आएगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ। इसे काटो 12, नीचे है 50, और फिर से 6 से काट दो 25, 25 तियाँ 75, 3 6 तियाँ 18, 180। मैं यहाँ 25 से ये डायरेक्ट भी काट सकता था, मतलब जैसे कि मैं यहाँ 50 नहीं काटता, 0 से 0 काट के 5 से काटता, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती, तो मैं फटाफट काट के 25 या 75 मुझे मालूम था, इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। ये कितना है 169 13 का, और ये 7 13 सत्ते 91, डायरेक्ट 91 लिख दो। अब यहाँ पे कुछ सीखने वाला है, देखो 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 256 को हम 2 की घात 8 लिख सकते हैं। 2 की घात 8 का मान होता है 256, ठीक है। अब 256 इस 256 की जगह 2 की घात 8 लिख देंगे हम, तो मैं इसे पूरा माइंड में कर सकता था, जैसे 2 की घात 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 इसका आंसर आएगा, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। 2 की घात 8 1/4, फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 8 8/4, 4 दूनी 8, और 2 की घात 2 बराबर 4। ये पहली बार आया तो मैंने पूरी कैलकुलेशन करके दिखा दी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। लेकिन अगली बार जब ये क्वेश्चन में आएगा तो हम डायरेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। और एक चीज़ और, ये 2 की घात जो मान होते हैं ना, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 से लेकर 2 की घात 10 तक, ये सारी वैल्यू याद रख लो बिल्कुल, ये बहुत यूज होती रहती है सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। तो ये 4 हो गया, तो x + 4। अब 1 मिनट रुको, सही से लिख लेते हैं। अब ये 91 है, इसे 90 मान लो, एक याद रखना, ठीक है। 180 में 90 जोड़ दो, 2 देगा 200, 270 हो जाएगा। अब 270 में से माइनस ये 4 इधर आ जाएगा, घट जाएगा, 266 हो जाएगा। अब ये 1 में जोड़ दो, 267 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में ये तो समझ में आ गया होगा।
256 का मान होता है 2 की घात 8। अब इसमें गुणा कर देंगे तो ये 8/4 हो जाएगा, 4 से काट देंगे 2 आ जाएगा, 2 की घात 2 का मान 4 होता है, 2 दूनी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 45% है, 5 से काटेंगे नीचे 20 आएगा, तो 20 का 0 से 0 काट दिया, 2 से ही काट दिया, बचा 12। अभी 45 को काट देंगे 9, 9 12 निमा 108। ठीक है, 65% है, 13 पंजे 65 होता है, तो 5 से काटेंगे तो 13 आएगा, नीचे 20 है, 0 से 0 काटा और फिर 2 से 38 काट दिया, बचा 19। ठीक है, अब 13 गुणे 19, तो 19 पहले 19 की 10 से करेंगे 190, और 19 का 19 से 57 होता है। ठीक है, 57, तो 1957 को जोड़ देंगे, 9 5 14, 14 का 4 हासिल 1, 247 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरी की बारी 247 हो गए, 108 ये हो गया। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया ना मैंने जो करा है, इतना तो आना चाहिए यार, वरना फिर रहने दो, मत करो प्रैक्टिस यार, फिर अपना जाके बेसिक तैयार करो। ठीक है, और 13 निमा 117। ठीक है, और 108 प्लस 247 और प्लस x प्लस 117, हाँ तो 117 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 117 बचेगा x। ठीक है, और हाँ 108 में से यहाँ का 100 और यहाँ का 100, ये दोनों घट जाएंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 17। अब 7 में से ये 7 कट गया, यहाँ बचा 40, यहाँ बचा 10। अब 40 में ये 10, ये 240 में से 10 घटा दिया, कितना बचा 230, और 230 और ये 8 238, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं पेपर में करने की। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर कल से ईजिली समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे करते हैं। मेरा 55% ऑफ 1300। ठीक है, इसे अगर हम 5 से काटेंगे, ऊपर 11 आएगा, नीचे 20 आएगा, तो 20 को 0 से 0 काट देंगे, बचा 2। अब 2 को हम 2 छिन 12, फिर बचा 2 पंजे 10, यहाँ पे बचा 11 और 65 गुणा करते हैं तो कितना आएगा, मैंने ये आपको सिखाया था 11 65 ट्रिक, अगर नहीं देखी आपने तो मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी, जाके देख लीजिए। ठीक है, इसका आ जाएगा 715। ठीक है, प्लस इसकी गुणा करके 715 आएगा। फिर से यहाँ पे आ गया 44, 2 से काटेंगे नीचे 50 आएगा और ऊपर 22 आएगा, फिर से 2 से काटेंगे 11 आएगा और नीचे 25 आएगा। ठीक है, तो 11/25 चलिए लिख लेते हैं। और अगर हमसे 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, फिर 5 से काटो 5 पंजे 25, बचा 4, 5 × 40 0, फिर से 5 करो 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5 और यहाँ 3 5 × 30, 116, ऊपर बचा 11, फिर 116 11 गुणा तो कितना आएगा 6 7 2 1, 1276 आएगा, 1276 बराबर में x। ठीक है, ये वाला x। अब 1200 और 700 हो गया 1900, और ये 70 और ये 10 80, 6 5 11 96, 1996 इसका आंसर हो गया। था ये जी, देखने में टफ लग रहा है, 55% 44% और 1300 2900 है ना, लेकिन है था नहीं, बस माइंड यहाँ पे अगर जिसको 11 से गुणा करने की टेक्निक नहीं पता है उसके लिए टफ हो जाएगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आज के मैं 5 क्वेश्चन हो गए हैं, अगर अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं कल की इसी सीरीज़ में, और अब मैं 2 घंटे बाद इसे वो अपलोड करूँगा नंबर सीरीज़ का, सेकंड डे है आज। ठीक है, आई होप आपने पहला वीडियो देखा हो नंबर सीरीज़ का, तो आपको अच्छी भी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।